बीटीटीएच के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था श्रेयान ने लिटिल फेरी डॉक्टर एंड लॉर्ड टियान हुई के साथ मिलकर ये वैली से बस निकल ही रहा था। अनएक्सपेक्टेडली उसके ऊपर ग्लेशियर वैली के बंदे और उनके साथ ग्लेशियर वैली के मास्टर इनके ऊपर हमला करने के लिए आ जाते हैं और हम सबको उन दोनों के बीच में एक इंटेंस फाइट दिखाई जाती है। एंड में श्रेयान, लिटिल फेरी डॉक्टर एंड टियान हुई उन सबसे लड़के थक चुके थे। वहाँ पे अब श्रेयान का बचपन का दोस्त शूनर प्रेजेंट हो जाती है और अब शूनर श्रेयान के सारे दुश्मनों को वहाँ से मार भगाती है। अब इतने सालों के बाद श्रेयान शूनर एक दूसरे से मिलकर काफी इमोशनल हो जाते हैं। अब आगे बीटीटीएच के सीजन 5 के 116th एपिसोड में हमें दिखाया जाता है ये क्लैन के लीडर ये चांग वहाँ पर प्रेजेंट हुए सबको ग्रीट करते हुए बोलते हैं जल्द से जल्द आप सबके लिए जितना जो अरेंजमेंट हो पाया मैं अपने साइड से किया हूँ और उसके बावजूद हम लोगों के साइड से कुछ भी गलती हुआ हो तो प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिएगा। अब श्रेयान भी अपने चेयर से खड़े होके ये चांग को ग्रीट करते हुए बोलता है एल्डर ये चांग आप थोड़ा सा बाहर जाइए, हमें कुछ बात करनी है। ये चांग और शिनलैन वहाँ से जाने के बाद शूनर श्रेयान से पूछता है तुम्हारा आगे का क्या प्लान है। अब श्रेयान उसके साइड में रखा हुआ एक चाय का कप उठाते हुए बोलता है मैं अपने टीचर को सोल पैलेस के बंदूक से बचाना चाहता हूँ। अब ये सुन के शूनर बोलती है आपका टीचर मास्टर याओलाओ है ना। अब ये सुन के श्रेयान हमें अपना सर हिलाता है और अपने आप ही बात करता है सच में शूनर पहले से ज्यादा काफी पावरफुल बन चुकी है और इसके पीछे काफी पावरफुल बंदे भी हैं। तो इसी टाइम पे शूनर के साथ आए हुए मिस्टर ली बोलते हैं क्या आप मास्टर याओलाओ के स्टूडेंट हो। अब ये सुन के मिस्टर युयान बोलते हैं वो तो काफी पावरफुल अल्केमिस्ट थे और उसके साथ इस डाउ के कंटिनेंट में उनका काफी नाम था और काफी कम बंदे हैं जो उनके साथ बराबरी का टक्कर दे सकते हैं और हम दोनों भी बहुत बार उनसे मिले हैं। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली वो कैसे सोल पैलेस के बंदूक के ट्रैप में फंस गए। अब ये सब सुनने के बाद शूनर श्रेयान को बोलती है शोयान तुम्हारे करंट स्ट्रेंथ में अगर तुम ये डाउजन बंदों का भी हेल्प ले लो तब भी तुम्हारे लिए काफी मुश्किल होगा मिस्टर याओलाओ को सोल पैलेस के बंदूक से छुड़वाना। शोयान आप प्लीज हड़बड़ी में सोल पैलेस के बंदूक के ऊपर अटैक मत करना, आप सोल पैलेस के बंदूक को हरा नहीं पाएंगे तो थोड़ा सा केयरफुल रहिए। अब ये सुन के श्रेयान बोलता है तुम टेंशन मत लो, मेरा अभी कुछ दिन तक ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं सोल पैलेस के बंदूक के ऊपर हमला करूं। अब इसी टाइम पे शूनर श्रेयान के पास आके धीरे से उससे पूछती है श्रेयान क्या आपको अंकल सोजान के बारे में कुछ भी पता चला। ये सुन के श्रेयान अपने पिताजी के साथ बिताए हुए कुछ अच्छे पल के फ्लैशबैक पे चला जाता है और कुछ टाइम के बाद श्रेयान शूनर को बोलता है जब से मेरे पिताजी यहाँ से डिसअपियर हुए हैं मैंने उन्हें ढूंढने की नाकाम कोशिश की है पर उन्हें ढूंढने का कोई भी रास्ता मुझे नहीं मिल रहा है। ये सुन के शूनर भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है लेकिन वो श्रेयान को बोलती है आप टेंशन मत लो, मैं जब अपना एंशिएंट गू क्लैन को बैक कर जाऊंगी तब मैं अपने पावर्स को इस्तेमाल करके चेक करूंगी कि अंकल सोजान कहाँ पर है और अगर मुझे उनके बारे में कोई भी न्यूज या कोई भी इन्फॉर्मेशन मिला मैं जल्द से जल्द अपना एक सोल्जर को भेज के तुम्हें नोटिफिकेशन भेज दूंगी। अब इसी टाइम पे श्रेयान अपने साथ ही बात करने लगता है चाहे मैं अपने पिताजी को रेस्क्यू करूँ या अपने टीचर को मुझे काफी ज्यादा पावरफुल बनना पड़ेगा और उसके लिए मुझे पहले 3000 फ्लेम फायर को हासिल करना पड़ेगा। इसी टाइम पे सीन चेंज होके आता है एंशिएंट गू क्लैन का लीडर लिंक्युआन पर जिनके पास उनका एक सोल्जर आके बोलता है हमारे क्लैन के लीडर ने ये आदेश दिया है आप हमारे प्रिंसेस शूनर को वापस से एंशिएंट वर्ल्ड पर लाइए और हमारी प्रिंसेस यिंग चैंग के पास है तो आप जल्द से जल्द जाके उन्हें यहाँ पे वापस लाइए। ये सुन के लीडर लिंक्युआन बोलते हैं कहीं ये चैंग के पास वो कचरा शोयान तो प्रेजेंट नहीं है जिसके चलते हमारी प्रिंसेस शूनर वहाँ पे गई है। ये सुन के उनका वो सोल्जर हाँ में अपना सर हिलाता है। इसके बाद लिंक्युआन गुस्से में पत्ता को पकड़ के बोलता है ये शोयान का फैमिली कचरा है, मैंने उसे पहले भी बताया था कि हमारी प्रिंसेस शूनर से दूर रहे लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ये मेरी बातों को नहीं मानता, मुझे लगता है वो मेरी बातों को भूल गया है तो अब मुझे जाके दोबारा से उसे ये सारी चीजें याद दिलानी पड़ेगी। अब सीन चेंज होके आता है श्रेयान के ऊपर जो कि अपने रूम में बैठ के कल्टीवेशन कर रहा होता है और इसी टाइम पे वो फील करता है शूनर के ऑरा को जिसके चलते वो अपने आंखें खोल के बोलता है अब छुपने की कोई जरूरत नहीं है, जब मेरे कमरे में आ गए हो तब मेरे सामने भी आ जाओ। अब शूनर अपने पावर से एक स्पेस में से श्रेयान के कमरे के अंदर आती है और शूनर श्रेयान को बोलती है इतनी रात हो गई लेकिन आपने अभी तक सोया नहीं। ये सुन के श्रेयान शूनर के पास आके बोलता है रात तो काफी हो चुकी है लेकिन तुम भी तो नहीं सोए। अब ये सुन के शूनर अपने हाथों में एक पावरफुल सिल को पकड़ते हुए श्रेयान को बोलती है ये 3 सेल टेक्निक है और इसका नाम एम्पेरियर सिल जो है और तुम्हारे करंट स्ट्रेंथ के हिसाब से ये टेक्निक को अगर तुम प्रैक्टिस करोगे तो इसका 3rd सिल को आराम से तुम ओपन कर सकते हो जिसके चलते तुम और भी ज्यादा पावरफुल बन जाओगे। और श्रेयान मेरी ये टेक्निक को रिफ्यूज मत करना क्योंकि ये डाउ के कॉन्टिनेंट
पे जो जितना पावरफुल है उसको उतना कम खतरा है, और तुम जितना लाइफ सेविंग मेथड्स और टेक्निक को जानोगे उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा और तुम खुद को इजीली सबके वार से बचा सकते हो। ये सुनकर श्रेयान काफी इमोशनल होकर शूनर को थैंक यू बोलता है और शूनर के हाथ से वो पावरफुल सील टेक्निक को पकड़ के अपने रिंग स्पेस में डाल देता है। अब शूनर अपने पावरफुल टेक्निक से श्रेयान के वो पूरे रूम को शील कर देती है अंदर से, जिसके चलते वो दोनों उस रूम में जो भी अब बात करेंगे उस चीज के बारे में कोई भी बाहर का इंसान सुन नहीं सकता। और मैं आप सबको बता दूं, ये शूनर ने पहले से ही और 2 पावरफुल सील टेक्निक श्रेयान को दी है। अगर आपको याद नहीं तो मैं बता दूं, उन दोनों शील का नाम है माउंटेन ब्रेकिंग ओपनिंग शील एंड सी टर्निंग शील। ये दोनों ही शील एक अपर लेवल का शील है और ये जो शील है इसका नाम लाइफ सेविंग शील है। और अब आगे शूनर जब श्रेयान के रूम में साउंड बैरियर्स क्रिएट कर देती है, वो श्रेयान से पूछती है, श्रेयान तुम्हारे पास जो टाउशे एंटियंस एम्पायर का जेड लॉकेट था वो कहाँ पर है, और उसके बारे में तुमने किसी और को बताया तो नहीं ना। अब ये सुनकर श्रेयान शूनर से भी पूछता है कि एंशिएंट क्लैन के बंदे, मतलब तुम्हारे क्लैन के बंदे टाउ से एंशिएंट एम्पायर जेड लॉकेट को ढूंढ रहे हैं। अब शूनर श्रेयान को समझाते हुए बोलती है, बहुत एंशिएंट टाइम पहले से, जबकि बहुत कम बंदे थे जो डाउडी लेवल को क्रॉस कर पा रहे थे, मतलब लेवल 12 को ब्रेक थ्रू कर पा रहे थे, तब उसी टाइम पे एक पावरफुल बंदे ने एम्पायर टाउशी को अपेयर किया था और ये डाउ के कंटिनेंट में उसके बहुत सारे पार्ट्स छुपा दिए थे। और उस टाउसी एंशिएंट एम्पायर जेडे का मेंशन की अब तुम्हारे पास है, जिसको सोल पैलेस के बंदे और एंशिएंट क्लैन के बंदे ढूंढने की बहुत ही ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। और ये दोनों ही पावरफुल क्लैन ये मेंशन की को हासिल करना चाहते हैं ताकि वो मेंशंस के सारे पावर्स को इस्तेमाल करके बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन सके। ये सुनकर श्रेयान बोलता है, अच्छा तो सिर्फ इसीलिए हर एक पावरफुल क्लैन मुझे ढूंढ रहा है और शायद इसीलिए सोल पैलेस के बंदे मेरे पापा को कैप्चर किए हैं। अब शूनर बोलती है, एक टाइम था जब इस डाउ के कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा पावरफुल फैमिली तुम्हारा फैमिली मतलब साउ फैमिली था और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल और जीनियस थे। और वो जब अपने पावर्स के पिक लेवल पर पहुंच गए थे, इस डाउ के कॉन्टिनेंट में ऐसा कोई भी पावर्स नहीं था जो उनके पास नहीं है। और उनके इतना ज्यादा पावर्स की वजह से कुछ 100 साल पहले एंशिएंट क्लैन के साथ भी उनका काफी अच्छा रिलेशनशिप था, जिसके चलते एंशिएंट क्लैन हमेशा शाओ क्लैन के सामने खड़ा रहता था शाओ क्लैन को हेल्प करने के लिए। और एंशिएंट क्लैन में ये भी एग्रीमेंट्स था कि चाहे कुछ भी हो जाए इन फ्यूचर वो लोग हमेशा शाओ फैमिली का केयर करेंगे। टाइम बीतने के साथ साथ शाओ फैमिली के ब्लड लाइन को बहुत क्रिटिकल मोमेंट्स का सामना करना पड़ा, जिसके चलते शाओ फैमिली को झोंग झाओ एंशिएंट को छोड़ के जेएमआई एम्पायर पर आना पड़ा। और उधर एंशिएंट क्लैन के बंदे भी अपने वो सारे वादों को धीरे धीरे भूल सा गए। और मैं जब बचपन में शाओ क्लैन पर आई थी, मेरे पिताजी चाहते थे मैं शांत माहौल में पलू बढ़ूं और उसके साथ हमारे क्लैन के कुछ लोग चाहते थे मैं शाओ क्लैन से टाउशे एंशिएंट एम्पायर जाड़े को छुपा के ले जाऊं। ये सब कुछ सुनने के बाद श्रेयान शूनर से पूछता है, हमारी फैमिली का वो पावरफुल एंसेस्टर का नाम क्या था। ये सुनकर शूनर आंसर देती है, उनका नाम था सू जुआन। जब श्रेयान अपने ये एंसेस्टर का नाम सुनता है, वो समझ गया था कि उसका क्लैन पहले कितना ज्यादा पावरफुल था और वो थोड़ा थोड़ा अब समझने लगा था कि सू जुआन आखिर कितना पावरफुल होंगे। तभी अचानक से श्रेयान और शूनर नोटिस करते हैं कि बाहर कोई उनके बातों को चोरी छुपे सुनने की कोशिश कर रहा है। अब सीन चेंज हो गया था श्रेयान के दरवाजे के पास, जहाँ पर मिस्टर लिन और मिस्टर युआन दरवाजे पे कान लगा के उन दोनों की बातों को सुनने की कोशिश कर रहे थे। अब इसी टाइम पे मिस्टर युआन मिस्टर लिन को पूछते हैं, हमारे मिस शूनर श्रेयान के साथ कुछ गंदे काम तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि साउंड बैरियर की वजह से उन दोनों को श्रेयान के रूम के अंदर से कुछ भी आवाज नहीं आ रही थी। इसी टाइम पे अचानक से दिखाया जाता है कि उन दोनों के पीछे अब शूनर प्रेजेंट हो चुकी थी और शूनर को अपने सामने देख मिस्टर युआन और मिस्टर लिन हड़बड़ी में एक दूसरे के साथ कुछ भी बड़बड़ाए जाते हैं। और इसी टाइम पे शूनर मिस्टर लिन और युआन से पूछती है, आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं। अब इसी टाइम पे हंसते हुए मिस्टर युआन बोलते हैं, कुछ नहीं, हम बस इस रास्ते पे गुजर रहे थे। और अब मिस्टर लिन बोलते हैं, वैसे भी मिस काफी रात हो चुकी है तो आपके लिए ये अच्छा होगा आप जाके अपने कमरे में रेस्ट कर लीजिए। और अब वो दोनों शूनर को ग्रीट करते हुए वहाँ से जाने लगते हैं और बोलते हैं, हम भी रेस्ट करने जा रहे हैं। अब वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दिन सीन कट होके आता है श्रेयान के ऊपर और श्रेयान अब अपने साथ बात करता है, मुझे ताकतवर बनना होगा, क्योंकि अगर मैं ताकतवर नहीं बना तो मैं अपने लोगों को बचा नहीं पाऊंगा। और वैसे भी मुझे अपने टीचर और अपने फादर को उस सोल पैलेस के बंदों से प्रोटेक्ट करना है और उन सबको बचाने के लिए मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं है। अब श्रेयान अपने पिताजी और अपने मास्टर याओलाओ के बारे में सोचने लगता है और बोलता है, एक दिन मेरे मास्टर ने मुझे बताया था यहाँ पे खुद को बचाने के लिए और हम जिन्हें प्यार करते हैं उन लोगों को बचाने के लिए हमें सबसे ज्यादा पावरफुल बनना पड़ता है, अदरवाइज कोई भी हमारे गंदे टाइम में हमें हेल्प नहीं करेगा। और अब श्रेयान बोलता है, टीचर हमेशा सही थे। अब श्रेयान अपने बेड पे जाके बैठ के कल्टिवेट करते हुए खुद के साथ बात करता है, मुझे डेमन पॉइजन स्पॉट को पूरे तरीके से रिफाइन करना होगा, क्योंकि डेमन पॉइजन स्पॉट के अंदर बहुत ही ज्यादा एनर्जीज हैं और अभी के लिए वो डेमन पॉइजन स्पॉट को रिफाइन करना मेरे लिए काफी मुश्किल है, बट मुझे जैसे तैसे करके उसे रिफाइन
रिफाइन करना है और अगर मैं ये कर लेता हूँ तो उसके चलते मेरे डाउ के पावर्स भी बढ़ जाएंगे। और मैं आपको बता दूं अभी तक श्रेयान 8th लेवल के 4th स्टार पर है। और अब श्रेयान बोलता है चलो उसको अब रिफाइन करते हैं। और ये बोलते ही श्रेयान अब अपने डेमन पॉइजन पॉट को रिफाइन करने लगता है। अब सीन चेंज होके आता है शूनर एंड लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर, जहाँ पर वो दोनों ही एक साथ बैठ के श्रेयान के कमरे को देख रहे थे और उसके साथ वो दोनों एक दूसरे के साथ चेस जैसा कुछ गेम खेल रहे थे। अब शूनर लिटिल फेरी डॉक्टर को बोलती है जब श्रेयान और मैं इनर कोर्टयार्ड पर थे तब श्रेयान ने बहुत बार तुम्हारे बारे में बताया है मुझे और वो कहता था तुम उसके बेस्ट फ्रेंड हो। अब ये सुन के लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है हाँ श्रेयान भी मेरे बेस्ट फ्रेंड है। और लिटिल फेरी डॉक्टर के मुंह से ये सुनकर शूनर को काफी अच्छा फील होता है। और अब शूनर लिटिल फेरी डॉक्टर को बोलती है मैं कुछ ही दिनों पे यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन मेरे जाने के बाद प्लीज तुम श्रेयान का ख्याल रखना और शायद मैं तुम्हें कोई ट्रबल में डाल रहा हूँ। ये सुन के लिटिल फेरी डॉक्टर काफी जोश में बोलती है नहीं नहीं, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं श्रेयान को कुछ भी होने नहीं दूंगी। अब शूनर गेम खेलते हुए बोलती है थैंक यू सो मच। लेकिन इसी टाइम पे लिटिल फेरी डॉक्टर और शूनर अपने पास कुछ हलचल सी महसूस करते हैं, जिसे देख के लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है पता नहीं अब किसने हमला कर दिया, आइस रिवर वैली के बंदे या सोल हॉल पैलेस के बंदे। लेकिन शूनर समझ चुकी थी ये हलचली कहाँ से है, जिसके चलते उसको काफी गुस्सा आता है। और शूनर आसमानों में देखते हुए बोलती है नहीं ये एंशिएंट गू क्लैन के बंदे हैं जो मेरे वजह से यहाँ आए हैं। अब इसी टाइम पे सीन चेंज होके आता है गू क्लैन के बंदों के ऊपर, जिनके सामने अब मिस्टर लिन एंड मिस्टर युआन प्रेजेंट होके बोलते हैं तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो। अब ये सुन के लिन कुआन अपने अजीब से दिखने वाले घोड़े से उतरकर ग्रीट करते हुए बोलता है एल्डर्स ने मुझे भेजा है मिस शूनर को मेरे साथ गू क्लैन पे ले जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे उन्हें खतरा है। अब मिस शूनर को मेरे साथ गू क्लैन पे लौटना पड़ेगा। अब ये सुन के मिस्टर लिन एंड मिस्टर युआन बोलते हैं हम दोनों ही मिस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो उनको यहाँ पे कोई भी खतरा नहीं है। और अब मिस्टर लिन काफी ग्रेटिट्यूड से बोलते हैं अब 5 स्टार के डाउजोंग का बंदा हमें सिखाएगा हमें क्या करना है क्या नहीं, मतलब 8th लेवल का 5 स्टार का बंदा। और क्या तुम हम दोनों से अच्छे तरीके से मिस का प्रोटेक्ट कर सकते हो। लेकिन ये सुनकर लिन कुआन बोलता है सॉरी मास्टर युआन आप शायद मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे एल्डर हाल ने भेजा है और मुझे पता है आप दोनों से मैं पावरफुल नहीं हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, ये ऑर्डर्स ऊपर से आए हैं। और इसी टाइम पे मिस्टर युआन और मिस्टर लिन के सामने अब शूनर प्रेजेंट हो चुकी थी, जो आते ही बोलती है मुझे बस 2 दिन दो, उसके बाद मैं अपने आप ही गू क्लैन पे रिटर्न कर जाऊंगी। लेकिन ये सुन के लिन कुआन शूनर को ग्रीट करते हुए बोलता है मिस सॉरी एल्डर्स का ऑर्डर है आपको अभी के अभी गू क्लैन पे लौटने के लिए। और उन्होंने ये भी बोला है अगर वहाँ पर यंग मास्टर श्रेयान है जो कि शाओ फैमिली से है उनको भी अपने साथ गू क्लैन पे लेने के लिए उनको श्रेयान के साथ मिलके कुछ बात करनी है। अब ये सुन के शूनर को काफी गुस्सा आता है, जिसके चलते वो गुस्से में लिन कुआन को बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा। अब ये सुन के लिन कुआन बोलता है मैं सच बता रहा हूँ और इसके अलावा मुझे और बहुत सारे इम्पोर्टेंट ऑर्डर मिले हैं एल्डर के यहाँ से, और उन्होंने मुझे ये भी बताया था कि जब भी तुम्हें शाओ फैमिली का कोई भी मेंबर मिले तो उससे सीधा पकड़कर गू क्लैन के अंदर ले आना, मुझे उससे कुछ बात करनी है। अब ये सुन के इधर शूनर को काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रही थी। और अब वो काफी ग्रेटिट्यूड से लिन कुआन को बोलती है तुम थोड़ा ज्यादा ही बात कर रहे हो एल्डर लिन, आप जल्दी से जाके सही सबक सिखाइए। लेकिन इसी टाइम पे लिन कुआन गू क्लैन का एक कार्ड दिखाता है, जिसे देख के मिस्टर युआन मिस्टर लिन और शूनर तीनों सरप्राइज हो चुके थे। और अब लिन कुआन बोलता है मिस शूनर मैं आपके साथ कोई भी मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये ऑर्डर मुझे एल्डर्स की तरफ से आया है, तो प्लीज आप मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए, ये सिचुएशन को मेरे लिए डिफिकल्ट मत बनाइए। ये सुन के शूनर बोलती है ठीक है मुझे ये याद रहेगा। लेकिन इसी टाइम पे पीछे से आवाज आता है श्रेयान का, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कौन आया है मुझे डिस्टर्ब करने के लिए। मुझे लगता है यहाँ पे लिन कुआन दोबारा आए हैं। और अब श्रेयान एक ही सेकंड में शूनर के पास प्रेजेंट हो जाता है और बोलता है सॉरी मुझे आने में लेट हो गया। अब श्रेयान को अपने सामने देख लिन कुआन बोलता है तो अब श्रेयान डाउजोंग का 4th स्टार का वॉरियर है, मतलब 8th लेवल के 4th स्टार का। और मैंने कभी नहीं सोचा था शाओ फैमिली का कोई भी बंदा डाउजोंग लेवल पर पहुँच पाएगा, मतलब 8th लेवल पर पहुँच पाएगा। और मैं तुम्हें देख के काफी ज्यादा सरप्राइज हूँ। अब इसी टाइम पे श्रेयान बोलता है हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर नहीं सकते, और लास्ट टाइम हम जब मिले थे मैं सिर्फ डाउलिंग लेवल पर था, मतलब सिर्फ 5th लेवल पर था, और अब देखो मैं तुम्हारे बराबर हूँ। और हम दोनों को देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता हम दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है। अब ये सुन के लिन कुआन बोलता है मुझे लगता है तुमने ज्यादा मेहनत नहीं की अपने डाउ के पावर्स को इम्प्रूव करने में, और मेरे सामने तुम आज भी वैसे ही हो जैसे पहले थे। अब ये सुन के श्रेयान भी काफी प्राउडली बोलता है मेरी नजर में तुम कुछ भी नहीं हो। अब ये सुन के लिन कुआन को काफी गुस्सा आता है, जिसके चलते लिन कुआन अपने चारों तरफ अपने डाउ के पावर्स को रिलीज करने लगता है। और जब वो श्रेयान की तरफ आने की कोशिश करता है, श्रेयान के सामने अब लिटिल फेरी डॉक्टर प्रेजेंट होके बोलती है अगर तूने श्रेयान की तरफ और एक स्टेप आगे बढ़ाया तो तेरी मौत पक्की है। अब लिटिल फेरी डॉक्टर को श्रेयान के सामने देख लिन कुआन बोलता है सोयान तुम थोड़ा सा भी नहीं बदले, हर बार तुम एक लड़की के पीठ पीछे छुप के रह जाते हो। क्या तुमने जिंदगी भर कभी भी खुद की ताकत
का इस्तेमाल करते हुए किसी के साथ लड़ा है और आसमानों से तुम्हारे जो पावरफुल असल्टर हैं वो तुम्हारी इन्हीं हरकतों को देख के तुम्हारे ऊपर छीछी कर रहे होंगे और उनको तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा होगा। अब ये सारी फालतू की बातें करके लिंकुआन शाओ फैमिली का मजाक उड़ा ही रहा था। शुयान इसी टाइम पर गुस्से में बोलता है, सबसे पहली बात मैं अपने स्ट्रेंथ का कैसे इस्तेमाल करता हूँ वो तुम्हें जज करने की कोई जरूरत नहीं है, और दूसरी बात ये है तुम अभी तक इतने काबिल नहीं हुए कि तुम अपने गंदे जुबान से मेरे दोस्तों का नाम लो, और तुम ये जो एटीट्यूड हम लोगों के सामने दिखा रहे हो ये सिर्फ गू क्लान की वजह से है। अगर तुम्हारे पीछे गू क्लान नहीं होता तो तुम्हारा चुल्लू भर का भी इज्जत नहीं होता। अब ये सुन के लिंकुआन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब शुयान बोलता है, तुम्हारा कोई भी हक नहीं है कि तुम हमारे शाओ फैमिली के कोई भी एंसेस्टर्स का नाम अपनी गंदे जबान से प्रोनाउंस करो, और तीसरी बात ये है मुझे तुम्हें हराने के लिए किसी दूसरे की हेल्प लेने की कोई जरूरत नहीं। तो अब ये सुन के शूनर शुयान को बोलती है, ब्रदर शुयान आप ये लिंकुआन को अच्छे सबक सिखाइए, इसके बाद जो होगा मैं उस सिचुएशन को हैंडल कर लूंगी। तो अब ये सुन के शुयान हंसते हुए बोलता है, कमांडर लिंकुआन तो आप अकेले मेरे साथ लड़ना चाहते हैं कि अपने पूरे पलटन को लेके मेरे साथ लड़ना चाहते हैं? अब ये सुन के लिंकुआन काफी गुस्से में बोलता है, मेरे सामने इतनी बदतमीजी करने की तुमने सोचा भी कैसे, और बाकी रही तुम्हारे साथ लड़ने की तो मैं अकेले ही तुम्हारे ऊपर भारी पड़ जाऊंगा। अब वो स्पेयर को निकाल के सीधे ही शुयान के ऊपर हमला कर देता है। अब शुयान खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने ओक्टाकोरा पंच से जब लिंकुआन के ऊपर हमला करता है, लिंकुआन काफी पीछे खिसकते हुए चला जाता है और शुयान के पावर्स को देख लिंकुआन बोलता है, क्या बात है बच्चे, तुम्हारे पावर्स काफी इम्प्रेसिव हैं। अब ये बोलते ही लिंकुआन अपने स्पेयर से दोबारा से शुयान के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन शुयान काफी इजीली उसके हर वार से बच जाता है और कभी कभार वो लिंकुआन को लात और गुस्से भी मार देता है। अब लिउलिंग गुस्से में शुयान के ऊपर थंडर स्नेक डांसिंग टेक्निक से हमला कर देता है, लेकिन उसका ये वार से भी शुयान अपने 3000 थंडर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए काफी इजीली बच जाता है और शुयान के सामने लिंकुआन का ये पावरफुल अटैक कुछ भी नहीं थे। अब जब लिंकुआन भागते हुए पीछे से शुयान के ऊपर अपने स्पेयर से अटैक करने के लिए आता है, अब शुयान भी एक ही पल में वहाँ से गायब हो जाता है। अब धीरे धीरे लिंकुआन का हर एक बार पावरफुल बनता जा रहा था, जिसके चलते लिंकुआन का वो बार से वहाँ के आसपास के स्पेस भी फट जाते हैं। लेकिन इधर शुयान लिंकुआन का वो स्पेयर को अपने दोनों ही उंगलियों में जकड़ लेता है और लिंकुआन के ऊपर हंसते हुए बोलता है, ओह वाओ बहुत ही बढ़िया, लेकिन ये सब मेरे सामने यूजलेस है। और अब शुयान लिंकुआन का वो स्पेयर को तोड़ देता है, जिसे देख के लिंकुआन को काफी गुस्सा आता है और अब वो शुयान से काफी दूर भाग जाता है और अपने स्काई फर्स्ट थर्ड टेक्निक चांस का थर्ड लेवल को ओपन करने लगता है, जिसे देख के शुयान जान जाता है ये कौन सा टेक्निक का इस्तेमाल करता है। तो शुयान अभी वही थर्ड मिस्टीरियस फायर एसेंस का फर्स्ट चांस को ओपन करता है, जिसके चलते हमें दिखाया जाता है वहाँ के आसपास के पहाड़ अब फटने लगते हैं और अब शुयान के बॉडी में अब दोबारा से टाटू बनने लगते हैं। अब शुयान इतना ज्यादा पावरफुल बन चुका था कि उसके पाँव पड़ते ही उसके आसपास का जमीन फट जाता है और शुयान को इतना ज्यादा पावरफुल देख लिंकुआन काफी स्पीडली अपने रिचुअल्स को स्टार्ट करने लगता है और शुयान के सामने ओपन मेथड शील्ड का इस्तेमाल करता है, लेकिन शुयान को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। शुयान विंगलिंग के पीछे से जाके चिल्लाते हुए बोलता है, तुम्हें मैं असली ओपन माउंटेन शील्ड का टेक्निक बताता हूँ, और अब वो ओपन माउंटेन शील्ड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए पीछे से गुस्सा दे देता है, जिसके चलते लिंकुआन काफी ज्यादा घायल हो चुका था और अब वो बहुत सारे पहाड़ों से टकरा कर बहुत नीचे गिरता है, लेकिन अभी भी लिंकुआन का घमंड नहीं टूटा था। और अब इधर शुयान बोलता है, तुम तो मेरे सामने काफी वीक निकले और तुम अपने डाउ के पावर्स के रिचुअल काफी स्लोली कर रहे हो और मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था तुम मेरे सामने इतना ज्यादा कमजोर पड़ जाओगे। तो अब ये सुन के लिंकुए के साथ जो बाकी के सोल्जर्स आए थे वो बात करते हैं, लिंकुआन ने तो हमें बताया था ये शुयान एक कचरा है और इसके पास कुछ भी पावर्स नहीं है, फिर ये कैसे हमारे सामने लिंकुआन का इतना अच्छे से धुलाई कर रहा है और वो तो हमें लिंकुआन से ज्यादा ताकतवर लग रहा है। अब ये सुनकर शूनर बोलती है, लिंकुआन अब खुद ही अपनी हरकतों की वजह से यहाँ पर एम्बेरस होने वाला है। और ये सुन के मिस्टर युआन बोलते हैं, ये लड़का यही डिजर्व करता है। लेकिन ये सब सुनने के बाद लिंकुआन को काफी गुस्सा आ जाता है, जिसके चलते वो अब हवा में उड़कर सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है, अब शुयान मैं तुम्हें दिखाता हूँ असली पावर्स क्या है। ये देख के मिस्टर लिन बोलते हैं, ये लड़का पागल है क्या, सिर्फ शुयान को हराने के लिए ये हमारा सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है। और मिस अगर आप मुझे आदेश दें तो मैं लिंकुआन को अपने ये ब्लड टेक्निक को इस्तेमाल करने के लिए मना कर दूं। लेकिन ये सुन के सुनर बोलती है, नहीं ये जो कर रहा है उसे वो करने दो और ये टेक्निक के चलते ये खुद ही अपनी बॉडी को सबसे ज्यादा हार्म पहुंचाएगा और तुम दोनों ही इसको इग्नोर करो। ये खुद ही अपनी ये हरकतों की वजह से एम्बेरस होगा। और अब इधर लिंकुआन अपने बॉडी के सारी स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करते हुए शुयान के ऊपर हमला करने लगा है, लेकिन शुयान इधर बिल्कुल भी टेंस्ड नहीं होता क्योंकि उसके सामने ये सारी टेक्निक पानी कम है। और अब वो लिंकुआन की ये सीक्रेट टेक्निक को देखते हुए बोलता है, अरे बाप रे, तुम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी को निकाल रहे हो वो सिर्फ मुझे हराने
बचाने के लिए, लेकिन ये सारी चीजों का मेरे सामने कुछ भी असर नहीं पड़ेगा। ये तुम्हारे सारे पावर्स मेरे सामने यूजलेस हैं और अब तक तुम मेरे आधे एनर्जी के बराबर भी नहीं हुए। लेकिन इधर लिंग क्वान चिल्लाते हुए बोलता है, अब तुम्हें मेरे से कौन बचाएगा, और आज मैं तुम्हें पकड़ के अपने साथ अपने गो क्लान में लेकर ही जाऊंगा। और अब लिंग क्वान अपने स्पेयर से श्रेयान के ऊपर स्पीडली अटैक कर देता है, लेकिन इधर श्रेयान हंसते हुए काफी इजीली उसके सारे वार से बच जाता है और श्रेयान अपने एक ही हाथ से लिंग क्वान के सारे ही पावर से खुद को बचा रहा होता है और बीच बीच में वो लिंग क्वान को लात भी मार रहा था। और अब थोड़ा सा श्रेयान गुस्से में आके अपने पावरफुल पंच से जब लिंग क्वान के ऊपर हमला करता है, लिंग क्वान खिसकते हुए बहुत पीछे जा गिरता है। लेकिन लिंग क्वान अब हार नहीं मानता, वो दोबारा से श्रेयान के ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है। लेकिन अब श्रेयान भी पीछे नहीं हटता, वो लिंग क्वान के पीछे जाके उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसके चलते अब लिंग क्वान अब बहुत ही पीछे गिरता है। और अब हमें लिंग क्वान और श्रेयान के बीच में एक इंटेंस फाइट दिखाई जाती है और कुछ टाइम के बाद श्रेयान लिंग क्वान के एक हाथ को पकड़ के उसको मार के काफी घायल कर देता है। लेकिन लिंग क्वान बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रहा था और अपने पावरफुल स्पेयर को श्रेयान के ऊपर फेंक देता है। लेकिन श्रेयान भी इधर उसके पावरफुल स्पेयर के ऊपर चलते हुए जाता है। ये देख के लिंग क्वान स्लीव फ्लिपिंग सील टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जब श्रेयान के ऊपर हमला करने का सोचता है, श्रेयान उसके पीछे से प्रेजेंट होके उसके हाथ के हड्डियों को तोड़ देता है और चिल्लाते हुए बोलता है, अब मैं तुम्हें सील फ्लिपिंग टेक्निक का इस्तेमाल कैसे होता है वो बताता हूँ। और अब वो सील फ्लिपिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसको एक पावरफुल पंच दे मारता है, जिसके चलते लिंग क्वान खिसकते हुए बहुत ही ज्यादा घायल होके बहुत ही नीचे गिर जाता है। और अब श्रेयान अपने वैक्यूम पंप टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहीं पे खड़े होके लिंग क्वान को अपने पास बुला लेता है और उसके गले को पकड़ के चिल्लाते हुए बोलता है, कमांडर लिंग क्वान, शाओ फैमिली का ये ट्रैश अब तुम्हें मारने वाला है और वैसे भी तुम ऐसे किसी को जज नहीं कर सकते। और अब श्रेयान दोबारा से लिंग क्वान को अपने से बहुत दूर फेंक देता है। ये देख के लिंग क्वान के बाकी के सोल्जर्स लिंग क्वान के पास जाते हैं और ये सब देख के मिस्टर लिन हंसते हुए बोलते हैं, ये लड़का तो काफी निर्दयी है, बिल्कुल मेरी तरह। अब ये सुन के मिस्टर युआन बोलते हैं, हाँ आपने सही बोला। और अब श्रेयान शूनर के सामने प्रेजेंट हो जाता है और अब शूनर काफी इमोशनली श्रेयान को बोलती है, मुझे अब यहाँ से जाना पड़ेगा। तो ये सुन के श्रेयान शूनर को समझाते हुए बोलता है, तुम टेंशन मत लो, तुम गो क्लान पे चले जाओ और मैं जब अपने मास्टर को सोल हॉल पैलेस के बंदों से छुड़वा लूंगा तब मैं अपने टीचर के साथ गो क्लान पे तुम्हें मिलने जाऊंगा। अब ये सुन के शूनर काफी खुश हो जाती है और हमें अपना सर हिलाती है और बोलती है, श्रेयान अपना ख्याल रखना, और अपने दोनों ही एल्डर्स को आदेश देती है, चलो अब हम दोनों ही यहाँ से चलते हैं। ये सुन के मिस्टर लिन और मिस्टर युआन यस मिस बोलते हैं और अब वो तीनों ही श्रेयान के सामने से डिसअपियर हो जाते हैं और अपने सामने से शूनर को जाते देख श्रेयान को काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता और वो अपने इमोशंस को अपने अंदर ही दबा लेता है, जिसके चलते श्रेयान के हाथों से काफी ज्यादा खून बहने लगता है। और यहीं पर एंड होता है बैटल थ्रू द हेवन का 5th सीजन का 116th एपिसोड।